बक्सर की छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ आप देख रहे हैं CNB न्यूज हेडलाइन। बीसवीं फैज मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता बक्सर किला मैदान में आयोजित पूर्व मध्य रेलवे दानापुर ने मोतिहारी को 32 रनों से हराकर सेमीफाइनल में बनाई जगह। खबर विस्तार से। 20वीं फैज मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता के दूसरे दिन खेले गए रोमांचक मुकाबले में पूर्व मध्य रेलवे दानापुर की टीम ने मोतिहारी को 32 रनों से पराजित कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। मैच का शुभ उद्घाटन DDC माननीय निहारिका छवि ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। मैच के दौरान बक्सर के सांसद श्री सुधाकर सिंह भी किला मैदान पहुंचे और आयोजन समिति के सदस्यों का उत्साहवर्धन करते हुए इस भव्य टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दानापुर रेलवे की टीम ने निर्धारित 21 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 223 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। टीम की ओर से मोहम्मद तौफीक ने शानदार 74 रनों की पारी खेली, जबकि कप्तान रोहित राज ने नाबाद 56 रन बनाए। प्रभात राज ने 26 रन, दिवाकर ने 14 रन तथा परमजीत और चैतन्य ने 13 रनों का योगदान दिया। मोतिहारी की ओर से बिहार की टीम के कप्तान शकीबुल गनी ने 3 विकेट झटके, जबकि बादल मोहम्मद एजाज और निखिल को एक सफलता मिली। 224 रनों के लक्ष्य का पीछा करते उतरी मोतिहारी की टीम 19.3 ओवर में 191 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मोतिहारी की ओर से समीर अख्तर ने सर्वाधिक 85 रन बनाए। देव ने 22 रन, मोहम्मद एजाज ने 21 रन तथा अमन ने 17 रनों का योगदान किया। कप्तान शकीबुल गनी मात्र 6 रन की ही बना सके। दानापुर की रेलवे की गेंदबाजी में परमजीत ने 3 विकेट लिए, जबकि सागर तिवारी, निशांत और रोहित राज ने 2 विकेट प्राप्त किए। इस जीत के साथ पूर्व मध्य रेलवे दानापुर ने सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली, जहां उसका मुकाबला पटना की टीम से होगा। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दानापुर के कप्तान रोहित राज को माननीय सांसद श्री सुधाकर सिंह द्वारा प्रदान किया गया। मैच में अंपायर की भूमिका BCA स्टेट पैनल के राजेश कुमार यादव और संजीत कुमार तिवारी ने निभाई। सुशांत ब्लास्टर की टीम द्वारा मैच का सजीव प्रसारण किया गया। ऑनलाइन स्कोर अमन फरीदी और ऑफलाइन स्कोरर नारायण रहे, जबकि कमेंट्री की जिम्मेदारी विक्की जायसवाल और अनुराग श्रीवास्तव ने संभाली। सिटी न्यूज बक्सर से राज रंजन की एक रिपोर्ट बक्सर से। माफ कीजिएगा, 32 इस बार ऊपर गई है, गेंद फलक में और जान हलक में। बल्लेबाज को वापस जाना होगा। साकिब उल गनी क्यों चैंपियन खिलाड़ी है, उन्होंने फिर से साबित कर दिया था। फिर से थोड़ी सी फुलर लेंथ की डिलीवरी थी, आगे कदमों का इस्तेमाल करके लेफ्टेड शॉट खेला था, लेकिन गेंद फलक में, जान हलक में और हलक में ही रहेगी। और मोतिहारी की टीम इस समय स्थिति में और दानापुर को दूसरा झटका लग जाएगा। 2 झटके या 2 सफलता मिली है और दोनों सफलता साकिब उल गनी के खाते में आई है। प्रीमियम ब्लैंकेट है, दोनों हाथ से अगर आप छक्के के लिए गेंद जाती कैच लेंगे तो दर्शकों का साकिब उल गनी ने पारी का 5वां, अपने कोटे का 3रा, ऑफिसर के बाहर और डॉट और ये गेंद बाबुल। इस बार बड़े शॉट का प्रयास, कनेक्शन हुआ है, लेकिन गेंद जमीन के साथ ट्रैवल कर रही है और मिड विकेट की दिशा में वहां में स्पीड, लेकिन फिर से गेंद को संभाला है। इन 2 रनों के सहारे टोटल स्कोर 26 रन। भैया साकिब उल गनी कब आएंगे? तो साकिब उल गनी आ चुके हैं और 2 विकेट चटका चुके हैं। इस बार फिर से उछाल लेते गए, थोड़ी सी अनइवन बाउंस, बिल्कुल बल्लेबाज समझ नहीं पाए थे। और फिर से पैरों पर और कलाइयों का इस्तेमाल, 5 ओवर की समाप्ति है, हुआ नहीं है।
जिन्होंने कल भी इनाम रखा था, हर चौके पर 50 रुपए ओम जी यादव। थोड़ा सा जोखिम लिया था, जैसे ही देखा फील्डर वहां झपट्टा मार रहे हैं और वो भविष्य में करता ही रहेगा। फिर से शॉट आंसर, फिर से अगेन सीमा रेखा से बाहर 4 रन। साकिब अल गनी नाना साबित होते हुए शॉट ऑन लग गया, बल्लेबाज ने बैकफुट पर जाकर गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया है। मिला मौका, साथ दिया चौका। इस चौके आज के खेल का मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बैकफुट पर ऑफिसर के बाहर स्ट्राइक कर दिया था, लेकिन डायरी के अंदर खिलाड़ी मौजूद। वार्ड नंबर 4 के वार्ड पार्षद अगली गेंद साकिब अल गनी से ऑफिसर के बाहर कट करने का प्रयास करने का ऊपर ही किनारा और थर्ड मैन के फील्डर का सहारा, सिंगल मिलेगा। ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति के बाद एजाज आए हैं स्कूप करने का प्रयास, डॉट डिलीवरी और आगे का आंखों देखा। कई बार आज के खेल में कमेंट्री में भी परिवर्तन। हमारे साथ जुड़ेंगे अनुराग श्रीवास्तव। और इस बार घुमाया है स्ट्राइक पहले को पिक किया है, ठीक हमारे से छत पर शानदार छक्का। पावर प्ले का खेल जरूर समाप्त हो चुका है, लेकिन बल्लेबाज का मूड नहीं बदला है। बल्लेबाज अभी भी पावर प्ले जोन नहीं चल रहा है, अपने आप को उसी अंदाज में ढाले रखा है अभी भी। टूर्नामेंट 20वां संस्करण दूसरे दिन में लिफ्ट फिर से इस बार रास्ता दिखाया एक से मैक्सिमम मॉडिफाई करते हुए इस पूरे किले मैदान के रंग रोगन को और भी सुनहला करते हुए क्या बखूबी रंग बदला है। ताबड़तोड़ 2 गेंदों पर 2 मैक्सिमम और इस 2 छक्के की बदौलत तेजी के साथ 3 गेंद अभी विशेष इस ओवर में। और फिर से इस बार स्पेलर को पिक किया था, जमीनी रास्ता दिखाया है। क्षेत्ररक्षक नीचे आए जरूर है और पकड़ भी लेंगे। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। लगातार लंबे हिट्स लगाने के प्रयास में सलामी बल्लेबाज के रूप में पारी की शुरुआत करने आए थे तौफीक। 32 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अरुण क्रीज पर मौजूद, सिंगल के साथ अपना छोर बदला और अब सामने लेफ्ट आर्म ऑन द विकेट्स बादल के हाथों से खेलकर टहला भर दिया है और आंखों ही आंखों में इशारा करके सिंगल छोड़ा लिया। अंतिम गेंद शेष इस ओवर की। फैज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का 20वां संस्करण, जिसका आज दूसरा मुकाबला, दूसरा दिन, जिसमें सिक्का उछला गिरा दानापुर के पक्ष में और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और वो फैसला क्यों लिया गया, दानापुर के बल्लेबाज ये साबित कर दिया, उन्होंने ये साबित कर दिखाया है। सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए इस बार परिवर्तन के तौर पर लेफ्ट आर्म पावा होंडा छोर से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। एक बार फिर से स्विप लगाने का प्रयास, बॉल बल्ले को ठीक से आई नहीं।
अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेल कर दिया, अपनी फॉलो थ्रू फील्ड करेगी गेंदबाज, कोई बात नहीं। अब तक 3 गेंद और आनंद से आए और अभी तक छकाया है बल्लेबाज को, लगातार कठिन से कठिन प्रश्न पूछे हैं। पहला सिंगल आता हुआ 5वीं गेंद पर इस ओवर की, काफी अच्छी गेंदबाजी। 59 टीम का कुल स्कोर, 2 महत्वपूर्ण विकेटों के नुकसान पर, लेकिन अच्छी बात ये दानापुर रेलवे के लिए कि अभी भी सलामी सिपाही क्रीज पर मौजूद, और जब तक सलामी सिपाही तौफीक क्रीज पर मौजूद है तब तक टेंशन लेने की कोई बात नहीं, क्योंकि जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद सीमा रेखा को पार कर जाती है, और पार करके इस बार भी पॉइंट के ऊपर से 4 रनों के लिए। जी हाँ, जो दबाव बन रहा था, जो गेंद गई थी सीमा पर, मिले थे पूरे 4। जबकि एक और इनाम आया है हम सबके गार्जियन और बक्सर जिले के क्रिकेट के भीष्म पितामह श्री सेठ, जो एक समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर को भी भेंट की गई थी। बक्सर की मशहूर प्रसिद्ध मिठाई, बक्सर की आइडेंटिटी सोन पापड़ी। अच्छी कैप्टन एजाज लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, हल्के हाथों से खेल कर 1 रन चुरा लिया, और एक बार फिर स्ट्राइक तौफीक के पास। अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं तौफीक, कंफर्टेबल दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और इस ओवर में से पूरा हाथ खोलने का मौका मिला, और हाथ खोला है, दोनों बाजुओं से कटोरा है, कलेक्ट किया है इस छक्के को। तौफीक ने एक बार फिर से अपना परिचय दिया इस छक्के के साथ। जी हाँ, फुल अवेयर की रणनीति, आगे रखी थी गेंद को और उसे जहां होना चाहिए 6 रन में डिपॉजिट कर दिया है, जो कि हमारा खुला मैदान में चला है सीधा तान। थोड़ी सी बैटिंग, थोड़ा सा मौका मिला था और बल्ले का गर्जन, तौफीक को मिले रन आधा दर्जन। और इस आधे दर्जन को 1 दर्जन बनाने के प्रयास एक बार फिर से पॉइंट सीमा रेखा का दिशा दिखाया था गेंद को, 1 और सिंगल की मदद से। अब इसका करने का प्रयोग आगे आए थे, आया हिस्सा लेकर निकल गए क्षेत्र में 4 रन हो गए, बिल्कुल निकल के सर के ऊपर से। जी हाँ, वहाँ के हमेशा वीरों का साथ देती है फॉर्च्यून फेमस प्लेस, तो कदमों का इस्तेमाल करके आगे निकले थे, लेकिन बल्ले का किनारा मिलेगा बल्लेबाज को 4 रनों का सहारा। इस चौके की मदद से टीम का टोटल स्कोर 75 रन, जबकि साकिब अल कनी ने शुरुआती ओवर में 2 झटके जल्दी गिराए थे। जी अभी ऑब्जर्व कर रहे थे तो फूल अंडर 19 टीम का राज्य स्तर पर अपनी टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, और आज ये दोनों ही टीमों में, आज के इन दोनों ही टीमों में बिहार क्रिकेट जगत के 20 द्रोण, कर्ण, अर्जुन, अभिमन्यु, उपलब्ध सभी दिखाई देंगे, और सभी के जलवाए जलाल आप तमाम दर्शकों को यहाँ देखने को मिलेगी। यानी कि पटना की टीम ने पहले ही टिकट कंफर्म कर ली है, टिकट कंफर्म ही नहीं कराया बल्कि वहां पहुंच ही गए हैं, और कल शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा। पहला सेमीफाइनल इस फैज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के 20वें संस्करण का, कल हमें पहले फाइनल मैच मिल जाएंगे। जो वो मोतिहारी या पूर्वी चंपारण की गेंदबाजी अच्छी दिख रही थी, और इस बार कमबैक, अक्सर बल्लेबाज काउंटर अटैक करते हैं, लेकिन साकिब अल गनी, ये मुकाबला बेस्ट वर्सेस बेस्ट का था, मुकाबला गॉड का था, लेकिन पिछले गेंदबाज ने बल्लेबाज को कर दिया हक्का बक्का। ये शानदार गेंदबाजी, अच्छी वापसी। तो बिहार या बीसीसीआई के लिए, भारत के लिए भी क्रिकेट खेलेंगे,
निश्चित तौर पर। और आज इस ग्राउंड पर जो जिन सितारों का जलवा आप लोग देख रहे हैं, इस वर्षीय खिलाड़ी विश्व में वैभव सूर्यवंशी का अगर नाम चल रहा है बिहार का, तो एक और नाम आज से जाना जाएगा किला मैदान में। तौफीक की बल्लेबाजी, तौफीक की झलक सबसे अलग। बिहार क्रिकेट के वर्तमान और भविष्य सभी खिलाड़ी आज बक्सर के इस ऐतिहासिक किला मैदान में इतिहास रचने की कवायद